इमरान खान साहिब का एक बड़ा फेमस केस है 190 मिलियन पाउंड केस, जिसकी सज़ा मुअत्तली की दरखास्त भी नहीं बल्कि अपील जो है वो 1 अप्रैल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लग गई है। आपको अदलिया से खान साहिब को कोई रिलीफ मिलता दिखाई दे रहा है, और क्या खान साहिब ईद के बाद जेल से बाहर आएंगे? देखिए पाकिस्तान में अदालतों का जो हाल है, स्पेशली 27वीं तरमीम के बाद, कोई भी शख्स अपने राइट माइंड में ये नहीं कहेगा कि अदालतें जो है वो कोई इंडिपेंडेंट फैसले देने की पोजीशन में है। तो इसलिए ये जो केस अभी शुरू हुआ है, ये जाहिर है कि अभी चलेगा। तो इट लार्जली डिपेंड्स कि इमरान खान की और हुकूमत की जो बातचीत है वो होती है, क्योंकि सच्ची बात यह है कि 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद अब अदालतें एक एग्जेक्टिव आर्म ही है। एक एग्जेक्टिव जो हमारी है उसी का ही एक आर्म रह गई है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पाकिस्तान में वो बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज्ड है। तो इस सिचुएशन में इमरान खान की वजह से ही सारा खौफ की वजह से ये सब कुछ हुआ है। तो लगता नहीं कि कोई ऐसा कोई बड़ा इसमें कोई मौजज़ा हो सकेगा, अनलेस के कोई बातचीत जो है वो बिहाइंड द कर्टन। यानी कि रिलीफ मुज़ाकरात के जरिए मिलेगा, उसे नहीं मिलेगा? जी बिल्कुल। अच्छा सर, मुज़ाकरात हुकूमत के साथ या जहां खान साहिब करना चाहते हैं? नहीं, देखिए ये एक बड़ी पेचीदा बात है। एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत ने अभी तक मतलब कोई ऐसे ये सामने नहीं आया कि हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट की सोच कोई अलहदा है। हुकूमत मनवान उस चीज़ पर अमल करती है जो एस्टैब्लिशमेंट उनको कहती है। अभी तक कोई ऐसा कोई एविडेंस नहीं है हमने देखी कि हुकूमत को अपनी मर्जी भी करती है। लिहाजा इसको अब अलहदा अभी देखने की इतनी ज़रूरत नहीं है। मेरा ये ख्याल है कि होने भी नहीं चाहिए एस्टैब्लिशमेंट। और ये तो एक रवायती तरीका पाकिस्तान में 70 साल से आ रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट और अपोजिशन मिल जाए और रूलिंग पार्टीज जो है उनको छुरा मार दें, जो हमारे साथ हुआ। बट दिस मस्ट एंड। अगर हम पाकिस्तान को एक स्टेबल मुल्क बनाना चाहते हैं तो फिर देखिए एक इंक्लूसिव मुज़ाकरात होने चाहिए जिसमें अपोजिशन भी शामिल हो, हुकूमती जमातें भी शामिल हों और एस्टैब्लिशमेंट भी शामिल हो। सही। अच्छा, एक तरफ तो आप मुज़ाकरात की बात करते हैं, ऑन द अदर हैंड जो कानूनी टीम है वो भी अपने केसेस लेके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने जाती है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो। बट हमने एक चीज़ देखी है कि जिस लॉयर का केस होता है उसके आर्ग्यूमेंट्स करने के बजाय मोस्ट ऑफ द टाइम सलमान अकरम राजा साहब जो है वो आके आर्ग्यूमेंट करते हैं, ऑल्दो सीनियर लॉयर वहाँ पे खड़ा होता है। ये पार्टी में क्या इतना इशू है? क्या सारे केसेस अगर सलमान अकरम राजा साहब को दे दिए जाएं तो खान साहब को कोई रिलीफ मिल जाएगा? बिकॉज ही इज़ ऑलवेज वेरी प्रिपेयर्ड, और वो सीनियर लॉयर्स को भी बता रहे होते हैं कि आप ये आर्ग्यू करें। देखिए, पहली बात तो यह है कि इमरान खान साहब की ये जो स्ट्रेटजी है ये शुरू से ही दुरुस्त नहीं थी। पाकिस्तान के अंदर आप रिलाय करना वकीलों के ऊपर कि वो पॉलिटिकल केसेस में रिलीफ ले लेंगे, ये वैसे ही स्ट्रेटजी ही शुरू से गलत थी। फिर इमरान खान ने ये किया कि उन्होंने पार्टी पॉलिटिशियन से लेकर वकीलों के हवाले कर दी, जिससे बिल्कुल ही सियासत की तो कमर ही टूट गई तहरीक इंसाफ की। और हमने देखा कि सलमान राजा वगैरह ये सारा बेसिकली तो बुज़दार मॉडल है जो उन्होंने पार्टी के ऊपर लगा दिया। तो जिस तरह से पंजाब में बुज़दार को लाके हमने बड़ा अपना नुकसान किया, उसी तरह से हमने सलमान राजा को लगा के, गौहर को लगा के, इन लोगों को लगा के जो पॉलिटिशियंस नहीं थे, पार्टी का बहुत नुकसान किया। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस पोजीशन में ही नहीं है कि वो इमरान खान की कोई मदद कर सके। सही सर। एंड दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। सर मसला जी मसला सिर्फ बुज़दार मॉडल का नहीं रह गया। मसला अब ये है कि कलीमा मॉडल भी आ गया है जो कि अब रोस्ट्रम पे जाके आर्ग्यूमेंट्स भी करती हैं और कुछ आर्ग्यूमेंट्स उनके खिलाफ भी होते हैं। तो आपको लगता है कि पीटीआई की मुश्किलात इस वजह से भी बढ़ रही हैं कि सारे ही बॉस बने जा रहे हैं? देखिए, सच्ची बात तो यह है कि अगर इमरान खान की तहरीक या इमरान खान का नाम किसी वजह से अब तक जिंदा है तो वो अलीमा खान और उनकी बहनों की वजह से ही। अगर आप ये कहें कि तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो है अगर वो भी ना करती तो वो तो शायद कोई नाम लेने वाला ही ना होता। इस उम्र में जिस तरह से उन्होंने बाहर जाके एहतजाज किया, बात की, उसकी वजह से अब वो पॉलिटिशियन नहीं है। उनको चाहिए कि वो पॉलिटिकल एडवाइस लोगों से लें, लेकिन उन्होंने अपने जो लोग रखे हैं वो जाहिर है कि वो भी नॉन पॉलिटिकल हैं और उसकी प्रॉब्लम भी है। ज़ाहिर है पीटीआई को इस वक्त सियासत की इजाज़त भी नहीं दी गई।
तो वो जो कर सकती हैं वो कर रही हैं। और बाकी ये कि अगेन देखिए, ये तो इमरान खान का फैसला है ना कि आपने अदालतों पर रिलाई करना है, तो वो अदालतों पर रिलाई कर रही हैं। उनको तो जो इमरान खान ने कहा है वो तो वही करेंगी। बट आई थिंक कि पार्टी की जो बाकी लीडरशिप है वो तो बिल्कुल बैठ गई है। तो इस हालात में लेकिन अगर फवाद कुछ सर, नाम पार्टी जो है वो हलीमा बीबी को एक्सेप्ट भी तो नहीं कर रही ना एज अ पॉलिटिशियन, और एज अ जो उनका एक रोल है पॉलिटिक्स के अंदर, पार्टी उसको भी तो नहीं एक्सेप्ट कर पा रही। उस पार्टी की क्या हैसियत है जो उनको एक्सेप्ट नहीं कर रही? देखिए ना, इस वक्त तो वर्कर्स हैं, और वर्कर्स जो हैं वो इमरान खान को एक्सेप्ट करते हैं या उनकी फैमिली को एक्सेप्ट करते हैं। सही। तीसरे तो किसी आदमी को वर्कर एक्सेप्ट नहीं करते। आप देखिए ना को जो बाकी सारे जो लोग हैं इस वक्त, उनकी क्या हैसियत है पार्टी में, वो क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? सो अनफॉर्चुनेटली जो भी देखिए फैसले तो उससे करने हैं जिसके साथ वर्कर है, जिसकी बात सुनता है। सही। तो इसलिए खाली जो है ये लीमा बीबी को एक पार्टी के चंद लोग जो है स्केपगोट बना लें और कहें कि जी वो भी ना करें तो आप भी ना करें, वो भी ना करें तो फिर करेगा कौन? अच्छा आई सर, थिंक शी डूइंग व्हाट शी कैन डू। जी जी, बड़ी उम्मीदें थी कि खान साहिब ईद से पहले जो है वो जेल से रिहा हो जाएंगे। फिर ये भी कहा जा रहा था क्योंकि उनकी हेल्थ इशू है, उनकी आंख का मसला है, उनको हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाएगा। हॉस्पिटल तो शिफ्ट नहीं किया गया, नया मेडिकल बोर्ड बन गया है। डू यू थिंक कि ये नया मेडिकल बोर्ड जो है ये खान साहिब को बेहतर इलाज के लिए हॉस्पिटल शिफ्ट कर देगा? देखिए ना, पहली बात तो यही है कि अगर आप जजों के, अभी हम बात कर रहे थे, अगर जज ये भी नहीं कर सकते कि उनके लिए जो मेडिकल बोर्ड बने उसमें एक डॉक्टर इमरान खान की मर्जी का हो, ये भी अगर ऑर्डर नहीं हो सकता, तो मुझे आप बताइए बाकी क्या रिलीफ आप जजों से एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ये कहना कि वो ईद से पहले आ जाएंगे, कर आ जाएंगे, ये तो मतलब एक नॉन सीरियस बात है। लतीफ खोसर साहब ने पिछले साल भी यही बात की, इस साल भी यही बात की, बट इट्स वेरी नॉन सीरियस ऑन हिज पार्ट। और मेरा ये ख्याल है कि वो जितने खामोश रहे उतना बेहतर है, बिकॉज वो ना उनकी कोई पीटीआई में उनको कोई जानता है, ना वो पीटीआई में किसी को जानते हैं। लेकिन सर ये लोग तो और कहते इस हैं हम तरह पीटीआई में तब आए थे जब सब चले गए थे, हमने तो उस वक्त आके पार्टी को बचाया है जब सब छोड़ के चले गए थे। तो ये सही बात है, इन्होंने बचाया नहीं पार्टी को। ये लोग उस वक्त आए जब लोगों को तशद्दुद करके जेलों में डाल के पार्टी को खाली कर दिया गया, तो इनकी मौज लग गई इन सब लोगों की। इसके अलावा तो देखिए ना, इन लोगों की कोई हैसियत नहीं थी और अब भी नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली जो लोग इलेक्ट होके आए लोगों की जगह, वो उन उम्मीदों पे तो पूरे अच्छा नहीं उतर फवाद सर, सके। डोंट यू थिंक कि पार्टी को जो भी लॉयर रिलीफ दिलवाता है उससे फाइलें उठा ली जाती हैं और अगले लॉयर को दे दी जाती हैं? अभी कोई भी lawyer सलमान नहीं सफदर से दिलवाएगा। फाइल्स लेके अभी जो है उन्होंने बैरिस्टर एतजाज़ एहसन को फाइल्स पहुंचा दी हैं। सो ये भी तो एक बहुत इशू आ रहा है कि किसी एक वकील पे एतबार भी नहीं किया जा रहा। आई थिंक बड़ा अच्छा फैसला है एतजाज एहसन साहब को देने का। एतजाज एहसन साहब का एक कद है, वो बात करेंगे, उसकी एक असर होगा, वो मीडिया पे चलेगा। जाहिर है, देखिए सलमान सफदर बड़े मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है, लेकिन जो एतजाज एहसन साहब की हैसियत है वो सलमान सफदर की या फॉर दैट मैटर किसी भी और वकील की तो नहीं है। तो ये भी एक अच्छी पॉलिटिकल मूव है। आई थिंक अगर आप एतजाज एहसन साहब इसको लीड करेंगे तो इसका जो रंग है, इसका जो कलर है वो डिफरेंट होगा। सही। और ये एक पॉलिटिकल मूव है, ये एक लीगल मूव नहीं है, ये एक पॉलिटिकल मूव है। और मैं यही समझता हूँ कि आपको पॉलिटिकल मूव्स करनी चाहिए। जजों के ऊपर आप कैसे इस वक्त जो है नसार कर सकते हैं, वकीलों पे कैसे न, वकीलों की कोई हैसियत और अहमियत नहीं है मौजूदा निज़ाम में। सही।